गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब यहाँ वाले बच्चे भी थोड़ा अटेंशन पे करें। जब तुम लोग क्लास में बैठा करो ना तो ऐसे बैठा करो, इधर मुंह करके, जिससे कि जैसे सपोज इन लोग की बैक पड़ती है। चलो भाई, आज की हमारी जो फैमिली है वो है फैमिली लैबिएटी, और इसका दूसरा नाम है फैमिली लैबिएसी। लैमिएसी और लैबिएटी दो इसके नाम हैं। और आदेश भैया ये विंडो बंद करनी पड़ेगी। आदेश भैया को बुलाइए, ये विंडो बंद करने को बोलो। बेटा ये खिड़की तुम ही लोग बंद कर दो। आइए, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करें आज की फैमिली। इस फैमिली का एक बहुत ही पॉपुलर मेंबर है जो लगभग हर घर में मिलेगा, तुलसी। और तुलसी के फ्लावर भी आप लोगों ने देखा होगा, इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा उसका। बहुत शोर है ना, विंडो पूरी बंद नहीं है। आदेश भैया बोलो बेटा इनको कि विंडो पूरी बंद करें। खिड़की बंद करा, पूरी अच्छे से बंद कर दीजिए, शोर आ रहा है। वो बंद कर देना बेटा, उसका माइक और वो दोनों बंद कर देना, है ना, स्पीकर। अच्छा बच्चों, चलो इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। जिन बच्चों ने भी अभी तक तुलसी का इन्फ्लोरेसेंस नहीं देखा है, बाहर अपना जो बोटेनिकल गार्डन है रूफटॉप पे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारे तुलसी के इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये देखिए, इसका क्लासिफिकेशन है डाइकोटिलिडेंस, गैमोपेटाली, बाइकार्पेलिटी, लैमिएल्स, लैमिएसी। लैमिएसी नया नाम है क्योंकि मैंने आप लोग को जब टेक्सोनोमी का वो इंट्रोडक्शन दे रही थी, क्लासिफिकेशन में बताया था AC हर के लास्ट में होना ज़रूरी है। तो पहले इसका नाम लैबिएटी था, फिर इस फैमिली का नाम लैमिएसी कर दिया गया। और इसके जिस मेंबर को आज हम कंसीडर करेंगे दैट इज़ ऑसिमम सैंक्टम, यानी कि तुलसी। तो इसके कुछ पॉपुलर मेंबर्स हैं, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑसिमम सैंक्टम यानी कि तुलसी, होली बेसिल, साल्विया, मेंथा यानी कि हम लोग वो यूज़ करते हैं ना पुदीना, मेंथा, पेपरेटा, पेपरमेंट, कोलियस ब्लूमाई गार्डन में अक्सर सब लोग लगाते हैं। एक डेकोरेटिव और पेरेनियल प्लांट है। लेवेंडर की फ्रेग्रेंस हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। लेवेंडर स्पीशीज़, लेवेंडुला स्पीशीज़, रोज़ मैरिनस ऑफिसिनालिस यानी कि रोज़मेरी। ये जो रोज़मेरी है ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ओके, अब आ जाइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसे हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मिंट फैमिली, यानी कि जो फैमिली लैबिएटी है इसको हम लोग मिंट फैमिली के नाम से भी जानते हैं। दिस फैमिली इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 180 जेनरा एंड 3500 स्पीशीज़, बट इन इंडिया only 64 genera and 380 species are found. The members are mostly annual or perennial herbs, sometimes shrubs, rarely trees. ल्यूकोसेप्ट्रम इसका एक प्लांट है जो कि ट्री के फॉर्म में मिलता है। कभी कभी तुलसी जो बहुत पुरानी हो जाती है वो भी श्रब के फॉर्म में आ जाती है। और एक जगह पर मैंने तुलसी को ट्री के फॉर्म में भी देखा, काफ़ी बड़ी हो गई थी, बहुत ह्यूज तुलसी थी, वो छोटा सा ट्री जैसा दिखाई देता है। मेंथा एंड लाइकोपस आर मार्शी प्लांट्स विच कैन परसिस्ट बाय राइजोम्स, while rosemary is a xerophytic genera.
अच्छा, ये जो मेंथा और लाइकोपस दो इसके प्लांट्स हैं, वो मार्शी प्लेसेस में उगते हैं। मार्शी आप लोग समझते हैं ना, किसको कहते हैं मार्शी? हाँ हाँ, दलदला, दलदली भूमि। कीचड़ मानी गंदा हो गया ना। दलदली भूमि यानी कि जहाँ पर पानी का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसी जगहों पर उगती है। और जबकि जो रोज़मेरी है वो ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर शो करता है। ज़ीरोफिटिक कैरेक्टर्स आप लोग जानते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है। यानी कि इसमें एक आपने देखा फैमिली में एक वेरिएशन है कि पानी की कमी से लेकर पानी जहाँ पर प्लांटी में है, दलदली भूमि है, वहाँ तक ये प्लांट्स उग रहे हैं। और इसकी जो माइथोलॉजिकल वैल्यू है वो तो हम सभी जानते ही हैं कि हर घर में तुलसी लगाई जाती हैं। और उसको एक ये इस मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अगर हमें गले में कफ है, खराश है, तो मेडिसिनल वैल्यू भी है उसकी, माइथोलॉजिकल वैल्यू भी है। और इसके साथ साथ इसमें श्यामा तुलसी एक होती है जो कि ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक ब्राउन टाइप के उसके लीव्स दिखाई देते हैं। अगर वो आपके घर पे लगी हुई है तो उसके आसपास इंसेक्ट्स भी नहीं आते हैं। और कभी भी आप दिया जलाइए तुलसी के नीचे, ग्रीन वाली तुलसी के नीचे जलाएंगे तो हो सकता है कि इधर उधर से जो कीट पतंगे होते हैं ना लाइट पे आने वाले, तो वो आ भी जाए। लेकिन अगर श्यामा तुलसी के नीचे आप जलाएंगे तो आपको एक भी इंसेक्ट उसके नीचे नहीं आएगा, चाहे आप जितने खुले में जला दीजिए। तो ये उसकी अपनी एक फ्रेग्रेंस होती है प्लांट की, जिसकी वजह से एरोमा होती है। जो एक प्लांट की फ्रेग्रेंस होती है उसको हम उसकी एरोमा बोलते हैं। तो उस एरोमा की वजह से ऐसा होता है। तो स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस स्पीशीज इज ऑफन क्वाड्रेंगुलर। सलोनी कश्यप, आपके घर से आवाज़ आ रही है, इसको ज़रा अपना माइक बंद कर लीजिए। सलोनी यहीं पे है क्या? है तो ये अच्छा, यहाँ पे आवाज़ इको कर रही थी और आ रही थी पीछे से भी, तो हो सकता है मेरी ही सुनाई दे रही हो। ओके, तो ये इसके जो स्टेम होते हैं वो क्वाड्रेंगुलर होते हैं। क्वाड्रेंगुलर स्टेम और भी किसी में आपने देखा है? क्वाड्रेंगुलर, चौकोर, क्वाड्रेंगुलर माने चौकोर। हरसिंगार में याद करूँ, भूल जाते हो बहुत जल्दी, ऐसे रिवीजन करते जाइए। पता है बेटा, एक चीज़ हमने सीखी है कि अगर आप किसी भी नॉलेज को बार बार रिपीट करोगे और वो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में सेट हो जाएगी। आप क्या करिए कि जैसे मैं कुछ भी चीज़ पढ़ाती हूँ तो उसको किसी दूसरी चीज़ से कोरिलेट करके कंपैरिजन करने लगा करिए अपने दिमाग में। जैसे कि क्वाड्रेंगुलर स्टेम बताया, नॉर्मली नहीं होता है क्वाड्रेंगुलर, पर कहाँ आपको देखने को मिला था? जहाँ पे 4 इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हो रहे थे निक्टेंथल्स में, यानी हरसिंगार में, है ना। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेन को चलाया करिए कि कहाँ पे ऐसा और देखा था, कहाँ पे इस तरीके की चीज़ देखने को मिली थी। तो लीव्स इसकी कैसी होती है? लीव्स आर अपोजिट और वर्ल्ड। अपोजिट माने आमने सामने, वर्ल्ड माने गोलाकार, एक्स स्टिपुलेट, सिंपल। द प्लेट इज एंटायर टू फाइनली डिसेक्टेड। फाइनली डिसेक्टेड यानी कि कटाफटा। लीव्स हैव अबंडेंट ऑयल ग्लैंड्स विच सिक्रीट एरोमेटिक ऑयल्स। तो ये तो आप लोग महसूस कर ही सकते हैं। तुलसी का एक भी पत्ती को अगर आपने इस तरीके से किया तो उसमें से क्या आएगी? एक फ्रेग्रेंस अच्छी सी आती है तुलसी की, दैट इज इट्स एरोमा। और वो एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं उसमें, उसकी वजह से आती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ये मेरे लेक्चर में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये आप लोग को नॉलेज होनी चाहिए कि तुलसी के पत्ते हमें डेली एक अगर पत्ता हम यूज़ करते हैं अपने लिए, तो फिर हमें बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स की और स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होती हैं। आपका थ्रोट क्लियर रहता है, आपके लंग्स क्लियर रहते हैं, ये सब उसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये चीज़ है कि हमें तुलसी के पत्ते को चबा के नहीं खाना चाहिए। किसी को पता है क्यों नहीं चबाना चाहिए? वो तुम लोग मेरे यानी कि सारे लेक्चर्स नहीं देखते हो। इसमें मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर भी एक है, तो उसमें बताया था कि तुलसी के पत्ते में मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी, जो कि हमारे दांतों के लिए हार्मफुल होता है।
अगर हम दांत से चबाएंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको पानी के साथ निगल जाना चाहिए। तो वो हमारी बॉडी के लिए तो अच्छा होता है पर हमारे दांत के लिए नहीं अच्छा होता है। तो इस मर्करी कंटेंट की वजह से तुलसी के जो पत्ते हैं उनको हमें निगल लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बात हो रही थी एरोमेटिक ऑयल्स की, जिसकी वजह से उनकी एक स्पेशल फ्रेग्रेंस होती है, एरोमा होती है। और यहाँ तक कि मिंट, पुदीना, ये भी हम लोग डेली यूज़ में लेते हैं। और आप सभी ने देखा होगा कि अगर हमारे घर में पुदीने की चटनी बनती है तो अच्छे से महक आती है, उसकी एक अलग एरोमा होती है। यानी कि इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक अलग फ्रेग्रेंस होती है। ओके, इन्फ्लोरेसेंस इज डाइकेजियल साइम और वर्टिसिलास्टर। अब डाइकेजियल साइम और वर्टिसिलास्टर में कोई अंतर बता सकता है? साइम तो आप लोग को पता ही है, ये एक लंबी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होती है और उस पर फ्लावर्स लगे रहते हैं, उसी को हम साइमोस कहते हैं। साइमोस यानी कि साइम। और इसमें मोनोकेजियल साइम याद करिए। मोनोकेजियल साइम आपने किस में पढ़ा है? हमेलिया पेटेंस में पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के एक साइड के जो फ्लावर्स हैं वो सप्रेस्ड रहते हैं और एक साइड के निकलते हैं। यानी कि हाँ, इसके एक साइड के अगर फ्लावर डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पर सप्रेस हो जाते हैं, यहाँ पर होते हैं बट सप्रेस होते हैं, इसको मोनोकेजियल साइन कहते हैं। लेकिन अगर इस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के दोनों साइड में फ्लावर्स निकल रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ डाइकेजियल साइन। और वर्टिसिलास्टर का मतलब होता है उस ये जैसे एक इधर निकल रहा है एक इधर निकल रहा है, लेकिन वर्टिसिलास्टर में चारों तरफ निकल रहे होंगे। जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है इधर भी निकला होगा, मेरी तरफ भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ निकल रहा होगा, यानी कि पूरे वर्ल्ड में निकले होंगे। ऐसे इन्फ्लोरेसेंस, ये तुलसी का स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है वर्टिसिलास्टर। ओके, तो बाहर जाके देखना। रियरली द फ्लावर्स आर सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी सबको पता ही है क्या होता है। एक्सिल में सिंगल फ्लावर, इन द एक्सेल ऑफ ब्रैक्ट्स मिलते हैं। ईच फ्लावर इज सबटेंडेड बाय अ ब्रैक्ट एंड अ पेयर ऑफ ब्रैक्टियोल्स। ठीक है, इसमें ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स दोनों प्रेजेंट हैं। Flowers are bracteate, perfect, hermaphrodite, zygomorphic, sometimes actinomorphic as in mentha, pentamerous and hypogynous। इसमें से कोई टर्म ऐसा है जो किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है? बताइए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी बताइए, आप लोग भी बताइए कोई भी टर्म। चलिए तो फिर जाइगोमॉर्फिक की डेफिनेशन बताइए। व्हाट इज जाइगोमॉर्फिक? हाँ, जिस रेडियस पे काटते हैं तो जो ही भाग में वो डिवाइड होता है। नहीं बेटा, वो तो कभी भी ऐसे आप उसको रेडियस से काटेंगे तो दो बराबर भागों में डिवाइड हो गई। किसी भी रेडियस से काटते हैं तो दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ पे रेडियस से यस, किसी एक पर्टिकुलर रेडियस से काटने पर ही वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए कैलिक्स के ऊपर। कैलिक्स आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। सेपल्स होते हैं। दीज आर परसिस्टेंट, कंपोज्ड ऑफ 5 सेपल्स, शो वेरियस डिग्रीज ऑफ यूनियन। ये अलग अलग तरीके से यूनाइट हो सकते हैं। जैसे कि 5 हैं तो 3 एक तरफ, 2 एक तरफ हो सकते हैं, 4 एक तरफ, 1 एक तरफ हो सकता है। मतलब उसमें जुड़े रहते हैं और उनके यूनियन का अलग तरीके का हो सकता है अरेंजमेंट हर प्लांट में। मोस्टली बाइलिप्ट, बाइलिप्ट यानी 2 बंचेस में ये होंगे, एक तरफ 4 एक तरफ 1, या एक तरफ 2 एक तरफ 3, नीचे 3 और ऊपर 2, या ऊपर 3 और नीचे 2, यानी कि बाइलिप्ड कंडीशन हो जाती है। बाइलिप्ट समझते हैं ना, कि दो बंचेस में दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि बाइलिप्ट, हम लोग के 2 लिप्स हैं, तो एक ऊपर है एक नीचे है। अब यहाँ पर इसी तरीके की कंडीशन बनती है। बेटा ये सारे जो टर्म्स हैं ना, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो लिप्स तो आप लोग के पास है, तो आप समझ सकते हैं कि बाइलिप्ड कंडीशन क्या होगी, है ना। ऐसे वाली कंडीशन कि जिसमें कुछ ऊपर है कुछ नीचे हैं,
या तो 4 ऊपर 1 नीचे, 4 नीचे 1 ऊपर, या फिर 2+3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इस तरीके से तो बाइलिप्ट कंडीशन बनाते हैं। एस्टाइवेशन इज मोस्टली वॉल्वेट एंड रेयरली इम्ब्रिकेट। अब आ जाइए कोरोला पर। अच्छा, बाकी तो एस्टाइवेशन आप लोग पहचान ही लेते थे। इम्ब्रिकेट में आप लोग को दिक्कत होती है हमेशा, जब भी हम इम्ब्रिकेट शो करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको नहीं बता पा रहे थे। तो उसमें आप समझ लीजिए कि जब उसको ध्यान से देखिए पूरे गोले को, तो उसमें एक जगह पर आपको ऐसे 2 ज़रूर दिखाई देंगे। तो बाहर होता है तो सुनो, अब ये ब्रैकेट जैसा दिखाई दे गया, ठीक? एक इसमें ऐसे लगा होगा और 2 इसमें, ठीक है। तो इस तरीके का जो एस्टाइवेशन होता है इसको इम्ब्रिकेट कहते हैं, जहाँ पर एक ब्रैकेट जैसा हमें दिखाई देता है। ये ब्रैकेट के दिखते ही आप समझ जाइए कि ये इम्ब्रिकेट है, ठीक है। और इसमें भी 2 कंडीशंस हो सकती हैं। ये आज आप लोग का होमवर्क है कि घर जाके आप देखेंगे कि इसमें जो 2 कंडीशंस मैं बता रही हूँ उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये कल की क्लास में मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि एक होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट, एक डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। उन दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में ही ये ब्रैकेट जैसा स्ट्रक्चर तो दिखाई देता ही है, लेकिन असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या डिफरेंस है ये बताना है, ठीक है। अब आइए कोरोला। कोरोला मीन्स इसके पेटल्स कैसे होंगे? दीज इज कैसे होंगे? गैमोपेटैलस यानी कि फ्यूज्ड, डिफरेंशिएटेड इनटू अ ट्यूब और अ लिम्ब। Tube is mostly straight or bent upwardly. Petals united in 2+3 और 4+1 in ocimum. तो ये जो मैंने कैलिक्स में कॉम्बिनेशन बताया वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी हो सकता है। 2+3 हो सकता है, या 3+2 हो सकता है, या 4+1 हो सकता है, या 1+4 हो सकता है। पेटल शो कंटोर्टेड और इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन इन बड। ये कंटोर्टेड मीन्स ट्विस्टेड टाइप का होता है, तो कंटोर्टेड या इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन आपको बड में दिखाई देता है। ये देखिए फैमिली लैबिएटी का मेंबर, यहाँ पे नाम लिख दिया है मैंने सुचित्रा का, क्योंकि ये सुचित्रा ने बना के भेजा है। सुचित्रा ने मेरी बहुत हेल्प की है इस पूरे पेपर में, काफ़ी बनाया है उसने। आप देख रहे हैं ऊपर ये कैलिक्स का कॉम्बिनेशन भी दिखाया है, बाइलिप्ट कंडीशन दिखाई दे रही है इसमें भी। फिर ये गाइनोबेसिक स्टाइल, हाँ अभी स्टाइल की बात आएगी तो हम ये गाइनोबेसिक को डिस्क्राइब करेंगे कि गाइनीशियम के बेस से अगर स्टाइल निकली होती है तो हम उसको गाइनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। मोस्टली क्या होता है, जब भी हम फ्लावर पढ़ते हैं बेटा, या हमने ड्रॉ किया है जब भी, तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसा ही गाइनीशियम ड्रॉ करते हैं ना। ये क्या हो गया, उसका थैलेमस हो गया है ना, ये ओवरी हो गई, स्टाइल हो गई, यहाँ पे स्टिग्मा हो गया, ओके। लेकिन अगर किसी वजह से ये स्टाइल यहाँ से ऐसे घूमे कि पीछे से आए और इसके नीचे से होके ये ऊपर को जाती हुई हमें दिखाई दे, पीछे से आई नीचे दबी और यहाँ से यहाँ से ये ऊपर जाती हुई हमें दिखी और यहाँ पे इसका स्टिग्मा, ठीक। यानी कि गाइनीशियम के बेस के नीचे से स्टाइल निकल के आ रही है। क्या हुआ कि ये स्टाइल ऐसे थी, वो पीछे को ऐसे दबी और यहाँ से उठ के ऊपर गई, ऐसी वाली स्टाइल को हम कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल, यानी गाइनीशियम के बेस से निकलने वाली स्टाइल। ये गाइनोबेसिक स्टाइल इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है सुचित्रा के डायग्राम में, लेकिन यहाँ पर आप देख के इसको समझ सकते हैं कि कुछ ये वाली कंडीशन होती है गाइनोबेसिक स्टाइल की, ओके। और आप फ्लावर्स देख लीजिए, स्टेमेंस सब कुछ दिखाई दे रहा है क्लियरली इसमें, है ना। एस्टाइवेशन सभी का क्लियर है। चलिए आगे और चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, इसमें कुछ चीज़ है ऐसी। खैर इसका ये तो देख लीजिए आप, ये फ्लोरल फॉर्मूला
ब्रैक्टिएट, ज़ैगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, K1+4, C4+1, A, और दोनों ही क्या है, गैमोसेपलस भी कंडीशन है, गैमोपेटैलस भी कंडीशन है, A 2+2। और फिर उसके बाद आप देखिए गायनीशियम 2, ओवरी इज सुपीरियर, ठीक है। एंड्रोशियम, यूजुअली 4 स्टैमेन्स आर देयर। डाइडाइनमस कंडीशन, अच्छा ऐसा जो कंडीशन होती है ना, जैसे कि ये पेंटामेरस फ्लावर है, उसमें 5 सेपल्स हैं, 5 पेटल्स हैं, तो एंड्रोशियम भी यानी कि स्टैमेन्स भी 5 होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या देखते हैं हम कि अगर हमें 4 ही स्टैमेन्स दिखाई दे रहे हैं तो 5वें को ज़रूर ढूंढना चाहिए कि 5वां कहाँ गया। तो ऐसी कंडीशन में मोस्टली क्या होता है, 5वां मतलब इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़ा होता है वहाँ पर, जिसको कि हमने क्या कहा है, जो स्टेराइल स्टैमिन होता है उसको हम कहते हैं स्टैमिनोड। क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैमिनोड। यूजुअली 4 स्टैमिन्स आर प्रेजेंट। डाइडाइनमस कंडीशन, डाइडाइनमस अभी मैंने थोड़े दिन पहले डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस कंडीशन बताई थी ना आपको, भूल जाते हैं सब, तो इसीलिए हम ये पहेली छोड़ते हैं आपके लिए। लिखो अपनी रफ कॉपी में कि डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस का भी अंतर आपको लिख के देना है। आप ढूंढो, उस लेक्चर में ढूंढना या फिर कहीं पे ढूंढना, अपनी किताबों में ढूंढना, कहीं पे ढूंढ के हमें बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस इन डाइडाइनमस एंड टेट्राडाइनमस। अभी थोड़े दिन पहले ही 3-4 फैमिलीज पहले ही मैंने आपको बताया था स्पेशली। हाँ चलिए आगे बढ़िए। इंसर्टेड ऑन कॉरोला ट्यूब, ठीक है, कोरोला का जो बेस होता है यानी पेटल्स का बेस होता है वो फ्यूज होके कोरोला ट्यूब जैसा बनाता है। अब फ्लावर का मात्र इतना बड़ा तो फ्लावर होता है उसका, और फिर भी पेटल्स का बेस फ्यूज होके एक कोरोला ट्यूब बनाता है, ठीक है। इस कोरोला ट्यूब से बाहर निकले हुए ये स्टैमेन्स दिखाई देते हैं। फिफ्थ स्टैमेन इज प्रेजेंट एज स्टैमिनोड। समटाइम्स ओनली 2 एंटीरियर आर फर्टाइल एज इन सैल्विया। जैसे कि सैल्विया की कंडीशन एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें केवल 2 आगे वाले ही क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो यानी कि इसमें कितने स्टैमिनोड्स मिलेंगे बच्चों सैल्विया में? सैल्विया में हमने आपको बताया कि देयर आर 2 फर्टाइल स्टैमिन्स। तो कितने स्टैमिनोड्स होंगे यहाँ पे? 3 स्टैमिनोड्स होंगे, क्योंकि पेंटामेरस फ्लावर है, 5 स्टैमिन्स प्रेजेंट होने चाहिए जिसमें से केवल 2 फर्टाइल हैं। तो कितने स्टेराइल हो गए? 3, है ना। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग से सोच के बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस ना क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वाइवा में पूछे जाते हैं। मोस्टली मैं जो क्लास में ऐसे वाले क्वेश्चंस आपसे पूछती रहती हूँ, जैसे टेट्राडाइनमस, डाइडाइनमस या ये और उसके टर्मिनोलॉजी, ये सारे जो है ना आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंथर्स आर डायथिकस, इंट्रोज एंड डहीस लेंथवाइज। ओके, ये सारे भी आपको टर्म्स पता है। इंट्रोज क्या होता है? अंदर की ओर घूमे हुए रहते हैं स्टैमेन्स, है ना। एंड डहीस लेंथवाइज डहीस होते हैं। फिर गायनीशियम, गायनीशियम कैसा होता है? इट्स बाइकार्पलरी एंड सिनकार्पस। 2 कार्पल्स होते हैं और दोनों कार्पल्स क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं। ओवरी इज सुपीरियर एंड फोरलोब्ड, डीपली फोरलोब्ड। ओके, बाइलोक्यूलर और अपरेंटली फोरलोक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। क्योंकि यहाँ पर बाइकार्पलरी ओवरी है पर उसमें बीच में फॉल्स सेप्टम डेवलप हो जाता है और उसको 4 उसके सेगमेंट्स आपको दिखाई देते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि ये टेट्रालोक्यूलर है। 2 एनाट्रोपस ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, हर लॉक्यूल में 2 ओव्यूल्स आपको दिखाई देंगे। स्टाइल इज गाइनोबेसिक, गाइनोबेसिक स्टाइल यानी कि स्टाइल आपको गायनेशन के बेस से निकलती हुई दिखाई दे रही है, तो इट इज गाइनोबेसिक स्टाइल। एंड स्टिग्मा इज बायफिड, स्टिग्मा में बायफिड देखिए 2 उसके पार्ट्स आपको दिखाई देंगे।
fruit and seed. The fruit is of 4 one-seeded nutlets and closed by a persistent calyx. कैलिक्स से ढके हुए इसके 4 सीड्स उसमें दिखाई देंगे, 4 नटलेट्स यानी कि 4 छोटे छोटे सीड्स आपको दिखाई देंगे. द सीड्स आर आइदर नॉन एंडोस्पर्मिक और विद आ स्कैंटी एंडोस्पर्म. इसमें एंडोस्पर्म बहुत ही छोटा होता है, उसको हम कहते हैं स्कैंटी एंडोस्पर्म. एंड द एम्ब्रियो इज यूजुअली स्ट्रेट. पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल. एम्ब्रियो स्ट्रेट कैसा होगा? स्ट्रेट एम्ब्रियो कैसा होगा? कैसा ओव्यूल होगा उसमें? चलो पांचों तरह के उसके ओव्यूल्स को भी पढ़ना है आपको. नहीं बेटा, हमारा सिलेबस आपका बस खत्म होने की तरफ है, बस 2-4 ही बच्चे होंगे. और हम लोग को क्या करना चाहिए, आपकी रिवीजन साथ साथ करते रहना चाहिए. अभी मुझे जहाँ तक पता चला है यूनिवर्सिटी से मैंने किसी को फ़ोन किया था, तो आज तो शायद कन्वोकेशन है तो गवर्नर वगैरह सब आएंगे, तो आज के बाद ही वहाँ पर कुछ काम शुरू होंगे. अभी तक वहाँ पर कुछ भी हमारे एग्जामिनेशन का काम शुरू नहीं हुआ है, एग्जामिनेशन के लेटर्स भी नहीं बने हैं. मैंने फ़ोन किया था तो पता चला मुझे. तो और साथ साथ ये है, बैक पेपर हुआ था ना अभी 3rd ईयर वालों का, तो उसका रिजल्ट आने के बाद ही ये लेटर्स आएंगे. बस बेटा आना चाहिए, कभी भी आ जाएगा 2-4-6 दिन में. और जैसे ही वो आएगा उसके बाद लेटर्स इशू होंगे. तो क्योंकि वहाँ पे कुछ बच्चे पास होंगे, कुछ फेल होंगे, तो जो फेल होंगे वो बीएससी 3rd ईयर का एग्ज़ाम देंगे, जो पास होंगे वो एमएससी का एग्ज़ाम देंगे. तो दोनों ही तरफ उनके गिनती होगी ना, कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर सेट होता है. ठीक है, तो इसलिए उसके बाद ही होगा. तो अब आप लोग के पास बस यही इधर 15-20 दिन का टाइम है जिसमें आप लोग कुछ कर सकते हो. ठीक है, तो अपनी पढ़ाई तेज़ी में शुरू कर दीजिए. उधर मैंने गिनती करना बताया था ना, कि आपके पास आपको 9 पेपर और 3 प्रैक्टिकल्स 12 तैयार करने हैं. अगर आपको 50 दिन है, यानी कि एक पूरा महीना और एक 20 दिन, तब 50 दिन थे, अब तो 40 ही दिन बचे. तो अगर 40 दिन है आपके पास और 12 तैयार करने हैं, तो 12 दिया 36, यानी कि हर पेपर को तैयार करने के लिए सिर्फ 3 दिन है. कर पाएंगे? बहुत बहुत मुश्किल है. आप लोगों ने सारा टाइम निकाल दिया है ना, तो इसलिए बहुत तेजी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. कोई भी प्रॉब्लम आती है टीचर से पूछो. द ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, pollination and dispersal. The brightly colored flowers with nectar secreted by the posterior lobes of hypogynous discs are adapted for insect pollination. Okay? They are mostly, जिन भी फ्लावर्स के पास एरोमा होती है या उनके पास नेक्टर होता है, तो वो क्या होते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं. और मोस्टली विजिटेड बाय मॉस और बटरफ्लाइज. डिकोगैमी इज ऑफ यूनिवर्सल अकरेंस. डिकोगैमी मीन्स होता है कि कभी कभी फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं. द persistent calyx sometimes form a swollen bladder or develops barbed or thorny outgrowth which helps in distribution of nutlets. Okay, जो कैलिक्स है वो कभी कभी स्पाइन या हुक्स के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, जो कि उसके सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं. ओके, आज के दिन के लिए एक कोटेशन दिया आपके लिए. हैप्पीनेस इज नॉट मेजर्ड बाय मनी यू हैव, इट्स मेजर्ड बाय द वंडरफुल पीपल इन योर लाइफ. कभी भी पैसे से आपकी सफलता या खुशी नहीं नापी जा सकती, सिर्फ इससे नापी जा सकती कि कितने वंडरफुल लोग आपके साथ एसोसिएटेड हैं. ओके, चलिए अटेंडेंस के लिए तैयार हो जाए सब लोग. Thank you.
महिमा बीन, चांदी निशाद है तो यहाँ पे बोल नहीं रही है। चांदी हमारे यहाँ शोर हो रहा है पर बोल नहीं रही है। ऑटो में अच्छा, चांदी निशाद हो गई। अब महिमा बीन, प्रिया गुप्ता, नेहा यादव, यस मैम। श्रद्धा सेन, सुचित्रा कुमारी, प्रेमिका पाल, सुचित्रा गायब है, क्या हो गया इसको? शालू पटेल, वर्षिता, पूजा, श्रद्धा त्रिपाठी, साक्षी त्रिपाठी, श्रेया गौतम, साइना, आकांक्षा निषाद, जयंती, अमरीन, जुहा, अडीबा, युक्ता मिश्रा, अंजलि कुशवाहा, अंजलि सिद्धार्थ, मुस्कान सचान, शिखा कुमारी, तबस्सुम खान, गुलनाज बानो, कल्पना, आंचल, संध्या निशान, सृष्टि यादव, नीलम, शालिनी कुमारी, सुरक्षा पासवान, सौम्या, प्रिया सिंह, काजल देवी, गजाला परवीन, फातिमा बानो, अंशिका वर्मा, दीपिका वर्मा, सोनल सिंह, अमरीन परवीन, फौजिया निकात, शिवानी वर्मा, संध्या सिंह, निशा शर्मा, सलोनी कश्यप, ओके गुड। ये देखो बच्चों, इसको देखो जरा गौर से। आधे फूल तो निकल गए इससे, बहुत अच्छा डेकोरेट भी किया था। ओके बाय बाय बच्चों, बाय।